आज हम आपको ले चलेंगे तंजानिया के एक अद्भुत स्थान पर, जहां बसी हुई है हज्जाबे जनजाति। हज्जाबे लोग मुख्यतः तंजानिया के उत्तरी हिस्से में झील तंजानिका के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से भरपूर है। आइए हम इस अद्भुत जनजाति और उनके जीवन की गहराई में उतरें। तंजानिया की गहराइयों में, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण खूबसूरती बिखेरती है, वहीं एक प्राचीन जनजाति निवास करती है, हजाबे जनजाति। हजाबे जनजाति के लोग अफ्रीका की सबसे पुरानी और अद्वितीय जनजातियों में से एक हैं। आवास। हजाबे जनजाति छोटे छोटे अस्थायी घरों में रहते हैं। ये घर घास, पत्तियों और पेड़ों की शाखाओं से बनाए जाते हैं। वे अक्सर अपने आवास बदलते रहते हैं ताकि प्रकृति के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर सकें। हजाबे जनजाति छोटे छोटे समूहों में रहती है। हर समूह में लगभग 20-30 लोग होते हैं। यह विभाजन उन्हें अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। हदजाबे जनजाति वस्त्र के रूप में अपने बदन पर जानवर के चमड़े की खाल को पहनते हैं। इसमें मुख्ता बबून की खाल और इम्पाला की खाल होती है। हजाबे जनजाति की जीवन शैली में कुत्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे कुत्तों को पालतू बनाकर शिकार में उनकी मदद लेते हैं। सबसे पहले हजाबे जनजाति उपयुक्त कुत्तों का चयन करते हैं। वे छोटे और आज्ञाकारी पिल्लों को चुनते हैं जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सके। प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वे पिल्लों के साथ समय बिताते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। यह पिल्लों को सुरक्षा और प्यार का अनुभव कराता है। शिकार के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में वे कुत्तों को छोटे छोटे शिकार के लिए ले जाते हैं। उन्हें शिकार का पीछा करना, उसे पकड़ना और वापस लाना सिखाया जाता है। भोजन और इनाम। प्रशिक्षण के दौरान कुत्तों को अच्छे प्रदर्शन के लिए भोजन और इनाम दिया जाता है। इससे कुत्तों को प्रोत्साहन मिलता है और वे तेजी से सीखते हैं। जब कुत्ते पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वे समूह के साथ बड़े शिकार पर जाते हैं। कुत्तों की मदद से हजाबे जनजाति शिकार में अधिक सफल होती है। हजाबे जनजाति तंजानिया के इस प्राचीन समुदाय में तीर और धनुष बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह उन्हें शिकार करने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद करता है। आइए हम इस अद्भुत प्रक्रिया को देखें। लकड़ी का चयन। सबसे पहले वे उपयुक्त लकड़ी का चयन करते हैं। यह लकड़ी मजबूत और लचीली होनी चाहिए। आमतौर पर वे ऑलिवर या बांस की लकड़ी का उपयोग करते हैं। अब लकड़ी को धनुष के आकार में काटा और तराशा जाता है। इसे सही आकार में ढालने के लिए काफी मेहनत और ध्यान देना पड़ता है। तीर बनाने के लिए वे पतली लकड़ी की छड़ें लेते हैं और उन्हें सीधा करते हैं। इसके बाद तीर के नोक पर नुकीले पत्थर या लोहे के टुकड़े लगाते हैं। धनुष की डोरी के लिए वे जानवरों की नसों या पेड़ की लताओं का उपयोग करते हैं। इन्हें मजबूत और लचीला बनाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। अंत में वे धनुष और तीर की जांच करते हैं कि वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। हदजाबे जनजाति के लोग अपने धनुष और बाण में विशेष प्रकार के विष का उपयोग करते हैं जो उनके शिकार को अधिक प्रभावी बनाता है। यह विष प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इस विष को बनाने के लिए हदजाबे जनजाति के लोग एक विशेष पौधे का उपयोग करते हैं जिसे सैनिकूड कहते हैं। इस पौधे की जड़ और छाल को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। यह विष तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जिससे शिकार जल्द ही अचेत हो जाता है। इससे शिकारी आसानी से और सुरक्षित रूप से शिकार को पकड़ सकते हैं। इसके बाद यह तैयार हो जाता है शिकार के लिए। तीर और धनुष सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह उनकी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हजाबे जनजाति तंजानिया के इस प्राचीन समुदाय में अपने भोजन को प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करने और खाने का अनोखा तरीका अपनाते हैं। आइए हम उनके भोजन की प्रक्रिया को करीब से देखें। शिकार की तैयारी। वे सुबह जल्दी उठते हैं और समूह में शिकार पर निकलते हैं। शिकार करना। वे अपने तीर और धनुष का इस्तेमाल करते हैं। उनका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उनकी कुशलता और धैर्य से वे हमेशा सफल होते हैं। ये बबून और इम्पाला का शिकार करना सबसे पसंद करते हैं क्योंकि उनका मांस इन्हें बहुत पसंद आता है। शिकार के बाद वे मिलकर भोजन तैयार करते हैं। महिलाएं जड़ी बूटियों और कंदमूलों को इकट्ठा करती हैं, जबकि पुरुष शिकार किए गए जानवर को साफ करते हैं। खाना पकाना। भोजन को पकाने के लिए वे आग का इस्तेमाल करते हैं। जानवर के मांस को सीधा आग पर भूनते हैं और जड़ी बूटियों को पकाते हैं। हजाबे जनजाति के कुछ लोग कच्चा मांस खाने का भी आनंद लेते हैं। यह उनके प्राचीन परंपराओं और जीवन शैली का हिस्सा है।
हड्जाबे जनजाति में शादी जैसा कोई रिवाज नहीं होता। वह उन्हीं को अपनी पत्नी मान लेते हैं जिनके साथ वह ज्यादातर यौन संबंध बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा वीडियो देखा। आप सभी के समर्थन और प्यार के लिए हम बहुत आभारी हैं।